वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता खस्ता नान खताइयाँ, जिनके लिए मुझे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ पिस्ताशियोज़ लिए मैंने, ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह बादाम या काजू भी यूज़ कर सकते हैं और बगैर इसके भी बना सकते हैं। सूजी ली है 1 टेबल स्पून, मैदा 2.25 कप लिया है। यहाँ मैंने पाउडर्ड शुगर ली है पौन कप देसी घी लिया है, आप बासमती घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 1 पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, इसमें से इलायची पाउडर है जो कि हम 1/8 टीस्पून यूज़ करेंगे, और जर्दी ली है, इससे हम नान खताइयों को गार्निश करेंगे। तो चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। यहाँ मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं घी लूँगी। घी सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, और अगर पिघला हुआ है तो आप उसको फ्रिज में रख कर थोड़ा सॉलिड कर लें, लेकिन उसके बाद आप उसको रूम टेम्परेचर पे ला के फिर रेसिपी में यूज़ करें। इसके बाद मैं चीनी लूँगी, जो 1 कप ली है मैंने, 1 कप घी लिया है और 1 कप चीनी ली है मैंने। इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। पहले लो पे करेंगे, उसके बाद मीडियम पे करेंगे। तो मीडियम पे कर देंगे और यहाँ स्क्रैप करेंगे ताकि शुगर और घी हमारा अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। यहाँ स्क्रैप करेंगे। इसमें मैं सूजी ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून मैं इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप वनीला एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा केवड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इलायची की खुशबू मुझे पसंद है तो मैं इलायची इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको फिर मिक्स करेंगे। मैं आज आपको नान खताइयाँ दोनों तरीक़ों से बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो पतीले के अंदर भी इसको बना सकते हैं। उसके लिए मैंने एक पतीला लिया है और उसके अंदर ये स्टैंड रख दिया है। अब कोई ऐसा बर्तन या प्लेट, इसमें से पहले से आप साइज़ चेक कर सकते हैं कि वो इजीली फिट हो जाए इसमें। तो चलिए हम इसको भी प्री हीट करेंगे पहले, और चूल्हा ऑन कर देते हैं। 5-7 मिनट के लिए हमें इसको प्री हीट करना है क्योंकि जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा हम ओवन भी 350 पर स्टार्ट कर देते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा ओवन और ये पतीला प्री हीट हो रहा है, तब तक हम दोबारा अपनी नान खताई। घी और शुगर हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और बड़ी फ्लफी सा बैटर हो गया ये। अब इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करके इसको ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करना है। क्योंकि हमें अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, हमने इसमें कोई पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं किया, लिक्विड यूज़ नहीं, घी में से गूंदना है। तो उसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखेंगे कि इतनी हो कि स्मूथ हमारे नान खताइयाँ बन जाए। तो इसको पार्ट्स में डालेंगे। यहाँ बचा हुआ बाकी का मैदा भी इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे।
मिक्स हो चुका है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। इसको हम हाथ की मदद से एक साथ कर लेंगे, इसको कंबाइन कर लेंगे। थोड़ा सा अलग सा है आटा इसका। लेकिन हमने जोर लगाकर इसको आटे को नहीं लगाना है, बस इतना करना है कि ये मिक्स हो जाए। और यहाँ मैंने एक प्लेट ली है, ये बेकिंग प्लेट ही है। इसके ऊपर हम नान खताइयाँ बनाकर रखेंगे अपने। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके अलावा इसको हम रखेंगे पतीले के अंदर। मैंने साइज चेक कर लिया है इसका, ये पतीले में बिल्कुल फिट आ रहा है। इसके साथ ही मैंने यहाँ वाइट पेपर लगाकर एक और बेकिंग ट्रे को रेडी कर लिया है, जो कि हम ओवन में रखेंगे। तो चलिए जनाब बनाते हैं। इसको बॉल बनाएंगे पहले हम, और फिर हल्का सा दबा देना है इसको। कोशिश करेंगे कि इक्वल साइज के बने, ताकि बनने में खूबसूरत लगे देखने में। ज़रा डिस्टेंस से रखना है, बीच में फासला रखना है, क्योंकि ये अभी फूलेगी। तो इस तरह हम सारों के बना लेंगे दोनों ट्रे में। यहाँ दोनों पैन बन के रेडी हैं। अब इसके अंदर हम अपनी फिंगर की मदद से डंट डालेंगे सेंटर में, इस तरह से यूँ दबाकर इसको। सारी नान खताइयों में डंट डालेंगे, और इस डंट में हम जर्दी लगाएंगे। जर्दी के दो फायदे हैं, एक तो ये कि ये खूबसूरत लगेगा, और दूसरा एक इंडिकेटर भी है कि हमारी नान खताइयाँ रेडी हो गई हैं। इसका कलर गोल्डन हो जाएगा, तो ये इंडिकेशन है इस बात की कि नान खताइयाँ रेडी हो चुकी हैं। बगैर अंडे की भी बना सकते हैं आप, इसकी जगह खाली ड्राई फ्रूट लगा दें और अंडे की जर्दी यूज़ ना करें। इन पे मैं ये बगैर अंडे के बनाऊंगी, और इस पे पिस्ता से इसको गार्निश करूंगी। तो ये रेडी है। अब इसको हम अपने ओवन में रखते हैं। ये हमारा पतीले का ओवन रेडी है। अब इसके अंदर हम अपनी प्लेट रखेंगे। ये देखिए, चूल्हे को दरमियाने से कम आंच पे रखना है, और इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे, और हमारी दूसरी ट्रे को हम ओवन में बेक करते हैं। जी, यहाँ दोनों तरह की नान खताइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, और इसको थोड़ा कूल डाउन होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आ जाइए, तो फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। जी, तो ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। हमारी नान खताइयाँ रेडी हैं, दोनों ओवन के साथ और बगैर ओवन के, दोनों तरह से हमने बनाई। और अब ट्राई करते हैं, चाय के साथ इसको ट्राई करेंगे। देखिए, अंदर से बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर आया है इसका। वाह, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। आप ज़रूर ट्राई करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें, और फिर मिलती हूँ एक नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।